अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पहले तो इमरान खान की बात थी, इमरान खान की नाअहली की बात थी, और अगर अभी देखा जाए तो इमरान खान की एक तरफ नाअहली है और दूसरी तरफ इमरान खान की नाअहली से बात कहीं आगे तक पहुंच चुकी है। यूँ भी कहा जा सकता है कि अब इमरान खान से ये बात फैलती हुई पूरी की पूरी तरीके इंसाफ के कलादम करार दिए जाने के ऊपर भी गौर फिक्र ज़ाहिर शुरू हो चुका है। क्या मामला है कि जो ज़मानत पार्क है वहाँ के अंदर से यानी कि तरीके इंसाफ की क़यादत ने कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो वीडियोज़ के ज़रिए से सामने लेके आए हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात ट्वीट के ज़रिए हुए हैं कि जिसके बाद ज़ाहिर सिक्योरिटी अदारे भी सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ज़मान पार्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ऐसे अहम इंकशाफात के आपको वो हिला के रख देंगे। क्या ऐसा भी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो ऐसा कुछ कर सकता है? ऐसा तशवीशनाक कि सिक्योरिटी इदारे भी इसके ऊपर सोचने पर मजबूर हैं। दूसरी बात कि अभी इमरान खान की जो दो अदालतों के अंदर केसेस थे, एक के अंदर इमरान को रिलीफ दिया गया है जी, सिर्फ 20 मार्च तक दिया गया है कि 20 मार्च तक आपके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो रोके जाते हैं। वो उस केस के अंदर हुए हैं कि जिस केस के अंदर इमरान खान ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां लगाई थी। उस अदालत ने इमरान खान को उस केस के अंदर जो है 20 अप्रैल तक टाइम दिया है। 20 अप्रैल के बाद फिर से उन्हें जो है वो कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी अदालत के अंदर से जो तोशाखाना केस था जो कि इलेक्शन कमीशन ने भेजा था जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर, वहाँ से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सका है। इमरान खान की वो अंडरटेकिंग वहाँ पर इमरान के वकला वो कानूनी टीम लेके गई है, लेकिन वहाँ पे जज जफ़र इकबाल ने उठा के ये सारी चीज़ें फेंक दी हैं और इंतहाई सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान साहब तो चाहते ही नहीं थे कि वो अदालतों के सामने पेश हों, वो कानून और जो है वो आइन को मानते ही नहीं। अदालतों के उन्होंने हुक्म की जो है वो अधूली की है और ये हमें लग रहा है कि जानबूझकर इमरान ने ये सारा कुछ किया है। और जो कुछ इमरान खान ने किया है ज़मानत पार्क के अंदर, उसके बाद इमरान खान के जो बेसिक राइट थे, जो बेसिक कानून हकूक जो थे वो उनके अब ख़त्म हो चुके हैं। अब पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि वो पहले तो वारंट बहाल कर दिए जफ़र इकबाल ने, और फिर ये पुलिस को हुक्म दिया कि आप इमरान खान को 18 मार्च तक गिरफ्तार करके जो है वो कोर्ट के सामने पेश करें। बेसिकली 18 मार्च का जो पहले का आर्डर था उसी को बहाल किया गया है और अब इमरान खान को हर सूरत जो है वो कोर्ट के सामने पेश होना है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर इमरान खान 18 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होते हैं, जिससे इमरान ने बचने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया, अपने आप को मजीद केसेस के अंदर फंसा दिया और अपनी पार्टी को ऐसा एक्सपोज करवा दिया कि अब पार्टी भी इमरान की जो है वो ख़तरे के अंदर दिन ब दिन गिरती हुई नज़र आ रही है। और इसके हवाले से सोच विचार शुरू हो गई है कि अब ऐसी पार्टी जो कि पाकिस्तान के इदारों के साथ टकरा रही है, उसका फ्यूचर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होगा। जाहिर है इसके ऊपर सोचने पर जो है वो गवर्नमेंट भी मजबूर होगी, इदारे भी, क्योंकि आगे चल के वो हक़ाइक़ आपके सामने शेयर करूँगा कि कौन कौन से हक़ाइक़ पब्लिक हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो सामने आई हैं जिसके पास इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। फिर अब इमरान खान अगर कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, पेश अगर हो जाते हैं, तो भी इमरान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। और जब फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो जाएगी, आपको पता है तो शाखाना के अंदर इमरान गिल्टी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे उसके अंदर भी वो गिल्टी पाए गए हैं और जो इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग है वो भी साबित हो चुकी है। तो अब इमरान को यहाँ पर नाअहली तो लाजमी होगी, और अगर नहीं जाते तो फ़र्ज़ किया आपको वही दूसरा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि आज तरीके इंसाफ की जानिब से वो कुछ ऐसी वीडियोज़ रिलीज़ की गई हैं जिनके अंदर वो बताया गया कि KPK से कितने लोग आ गए हैं। फ़र्ज़ कि आपको मैं एक ट्वीट की मिसाल देता हूँ। तरीके इंसाफ की एक ट्रोलर हैं, शायद तरीके इंसाफ की कोई ऑफिशियल होंगी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का ट्वीट किया, जो ट्वीट करने के बाद मतलब टोटल उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन बताने के बाद उस ट्वीट को जो वो डिलीट कर दिया है। ये है मलिहा हाशमी ने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी में 2% तक जो है वो इजाफा हो चुका है, यानी कि इमरान की सिक्योरिटी जो है उसे 2% तक बढ़ा दिया है। और ये कैसे बढ़ाया गया? आपको पता है कि कोर्ट ने ये कह दिया था कि 2 रोज़ इमरान खान के ज़मानत जो वारंट नाकाबिले ज़मानत वारंट है उनको रोका जाता है, उनको पोस्टपोन किया जाता है, और फिर इन 2 दिनों के अंदर इमरान ने जत्थाबाजी कर ली है। 2 दिनों के अंदर इन्होंने फिर से वो आपको बताते हैं, इसी ट्वीट के अंदर वो आगे चीज़ आ रही है जो इन्होंने कहा कि KPK से ट्रेंड मुजाहिद जो है वो इमरान की सिक्योरिटी के लिए आ गए हैं। यहाँ पे मुजाहिद कौन है आप भी समझ सकते हैं कि किन लोगों को यहाँ पे मुजाहिद कहा जा रहा है। और मुजाहिद इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए, मुजाहिदों का काम होता है वो इस्लाम के लिए जिहाद करना, ना कि एक स्टेट के खिलाफ एक शख्स के लिए जो है वो खड़े हो जाना और पूरी स्टेट से टकरा जाना, अपने ही मुल्क से टकरा जाना, ये कोई जिहाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मलिहा हाशमी उन्होंने लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल किया है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के अंदर 200% इजाफा हो चुका है और KPK से
ट्रेन से मतलब तरबियत याफ्ता मुजाहिद जो है वो इमरान की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है। और साथ ये भी कह दिया कि आज भी अगर रेंजर्स और पुलिस ने लाकानूनियत दिखाई तो ये उनके लिए हरगिज़ जो है वो अच्छा नहीं, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी ट्वीट के अंदर आगे चलकर इन्होंने ये कहा कि मुल्क के मुहाफ़िज़ बने तो आपको इज्जत मिलेगी, दहशतगर्द बने तो आपको जो है वो जवाब उसी ज़बान के अंदर दिया जाएगा। यानी कि पुलिस और रेंजर्स को ये कहा जा रहा है कि आप अदालती हुक्म आइन और कानून के मुताबिक जो इमरान की गिरफ्तारी के लिए आई है, मतलब आपने गिरफ्तारी करके जेल के अंदर नहीं डालना, गिरफ्तारी करके जो आप अदालत के सामने पेश करेंगे इमरान को, अगर आपने ये काम किया तो ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे के अंदर आएगा और फिर आपको उसी ज़बान के अंदर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे देखें कितनी सख्त किस्म की तड़ियाँ लगाई जा रही हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि आज जो हेलीकॉप्टर का इलाज जो है वो भी तैयार हो चुका है, ये गलती दोबारा नहीं दोहराना। यानी कि जो हेलीकॉप्टर इमरान की निगरानी के लिए वहाँ पे ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो मॉनिटर कर रहा था कि बने जो ज़मान पार्क है वहाँ के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके हवाले से यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर जो है वो बताया गया है कि हमने हेलीकॉप्टर का जो है वो इलाज ढूंढ लिया है। ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर का इलाज किया है, वो गुलेल से तो आपने मार के गिराना नहीं है, हेलीकॉप्टर है डंडों से तो आपने मार के गिराना नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर ऐसा आपके पास आतिशगीर असला मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये जो इदारों का सिक्योरिटी इदारों का हेलीकॉप्टर है जो ज़मान पार्क की जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको मार कर गिराएंगे। तो इतना बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर से। और आपको बताएं कि एक वायरल वीडियो है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अबरार उल हक, वो वायरल वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर वो कहते हैं कि मुझे तहरीक इंसाफ के नौजवान आके कहते हैं कि अबरार भाई हम तो खुदकश बनने के लिए भी तैयार हैं, देखें क्या कुछ हो रहा है ज़मान पार्क के अंदर। ज़ाहिर है इसके हवाले से फिर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, इन सबको ये सोचना होगा कि ज़मान पार्क के अंदर जिसे हम एक पॉलिटिकल शख्स समझते हैं जो साबका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसने किस किस्म के जो मेरिटेड किस्म के जो वो विंग बना लिया है। अब सिक्योरिटी इदारों को ये सोचना होगा कि ज़मान पार्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कैसे ये लोग जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। और आपको बताएं कि जो पेट्रोल बम की जो बात की गई थी, जो तहरीक इंसाफ की अपनी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी एक्सेप्ट की थी, वो ऑडियो जो लीक हुई थी जिसके अंदर ये पब्लिक हो गई थी, ये चीज़ एक्सपोज हो गई थी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पेट्रोल बम जो है वो पुलिस और रेंजर्स के ऊपर फेंके। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं ये तहरीक इंसाफ से कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा कि कौन लोग थे जिन्होंने ज़मान पार्क के अंदर पेट्रोल बम जो है वो लेके गए, कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें तरबियत दी कि जिस तरबियत के जो है वो हासिल करने के बाद ये पेट्रोल बम जो है वो पुलिस और जो है वो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर फेंक रहे थे, फेंकने में कामयाब होते रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बड़ी जवाब तलब हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ को कलदम जो है वो करवा सकती है। क्योंकि ऐसी जमातें, आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई भी जो जमात इलेक्शन लड़ती है, कोई भी सियासी जमात है, उसे जत्थाबाजी की, उसे अस्करी विंग बनाने की कतई इजाज़त नहीं है। लेकिन ये जो पहले ट्वीट के अंदर कहा गया कि हमने जो है वो जिहादी लोग इमरान की सिक्योरिटी के लिए आ गए हैं। और दूसरी बात हमने पहले भी आपको कहा था कि जो ज़मान पार्क है, ज़मान पार्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान इतने तगड़े किए हुए हैं और तगड़े होकर जो है वो इदारों के साथ लड़ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरा मतलब एक पूरी की पूरी तैयारी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि इमरान खान इतने ताकतवर क्या हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के स्टेट से टकरा रहे हैं, वो अदालतों की बात नहीं मान रहे, वो जब चाहें जिस अदालत के सामने चाहें पेश हूँ, वरना वो ना पेश हूँ, नाकाबिले ज़मानत वारंट एक बार नहीं 10 बार जारी हो जाएं। और फिर जब इदारे आपको गिरफ्तार करने के लिए आएँ तो आप वहाँ पर अपने सामने अपनी फौज जो है वो खड़ी कर दें जिसके अंदर सिविल यूनिफॉर्म के अंदर आम लोग हों, लेकिन वहाँ पे वो फौज ऐसी हो जो तरबियत याफ्ता हो, जो पुलिस से टकराना जानती हो, जो रेंजर से टकराना चाहती हो, जो पेट्रोल बम जो है वो फेंकना जानती हो, और जो हेलीकॉप्टर के जो दावे किएंगे हेलीकॉप्टर मार गिराना जानती हो। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के इदारों को इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ज़मान पार्क के अंदर आखिर क्या हो रहा है, और इसके बाद फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो पहले भी हम दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बेपना जानी माली हर लिहाज से नुकसान हुआ है, दोबारा कहीं फ्यूचर के अंदर भी कहीं ऐसा ही दोबारा पाकिस्तान के साथ ना हो। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान को ज़रूर देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है।